आप सुन रहे हैं रेडियो बोल्स मेरे यानी संकल्प के साथ। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आया जिसका नाम है खामोश प्यार। उस दिन अचानक ही यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू कॉलेज के सामने से निकलती हुई वो दिख गई। हमेशा की तरह हमारी नजरें मिली कुछ देर के लिए और फिर मैं आगे बढ़ गया, अपने पीछे एक खामोशी छोड़कर। हमारी पहचान कोई बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले ही उसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था, साइंस के दूसरे सेक्शन में। बहुत प्यारा सा नाम है उसका, शालिनी मेहता। और शायद नाम के कारण ही मैं शुरू से उसकी तरफ खिंचता चला गया। मुस्कुराता हुआ मासूम सा चेहरा और आंखों पर चढ़ा एक चश्मा, कुछ भी तो नहीं था उस साधारण से व्यक्तित्व में मर मिटने लायक। इसके अलावा बाकी लड़कों के विपरीत इससे पहले कभी किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अपने स्कूल का एक जाना पहचाना छात्र और अपनी क्लास का मॉनिटर होने की वजह से मैं अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग रहता था। मगर इस नई लड़की में कुछ तो खास बात थी जिसने मुझे प्रभावित किया था। लेखन में शुरू से मेरी रुचि रही। स्कूल बुलेटिन में और अन्य कई स्तंभों में मेरी रचनाएं नियमित छपा करती थी। अंग्रेजी विषय में हर साल ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए मेरा नाम बोर्ड ऑफ ऑनर पर लिखा हुआ था। इस सब के अलावा स्कूल का एक होनहार बेस्ट स्टूडेंट और एक स्ट्रिक्ट मॉनिटर, जो कि मुझे बाकी छात्र कहते थे और मुझे ये अच्छा भी लगता था। एक दिन प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर अपने इंग्लिश के अध्यापक से हाल ही में छपे हुए अपने एक लेख द फ्रेंडशिप पर कुछ विचार विमर्श करते हुए मैंने पाया कि शालू भी मेरी रचनाओं में रुचि रखती है। वो वहां किसी काम से खड़ी थी और बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रही थी। अब 12वीं क्लास के छात्र, और वो भी विज्ञान के छात्र, बहुत समझदार ना सही पर इतने बच्चे भी नहीं होते कि इस तरह के आपसी आकर्षण को समझ ना सके। शायद इसी को लोग प्यार की संज्ञा देते हैं। फिर पूरा स्कूल जैसे पढ़ाई के माहौल में डूब गया। बोर्ड की परीक्षाएं भी आ गई थी। अपने हर पर्चे से पहले हम अपने सेंटर पर मिलते और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे। आंखों ही आंखों में एक निश्चित अवधि के बाद परिणाम भी घोषित हो गया। एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई। अंग्रेजी में इस बार 2 डिक्टेशंस थी, एक मेरी और एक शालू की। ये और बात है कि ज्यादा अंक एक बार फिर से मेरे ही थे। यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के दौरान मैं सिर्फ एक बार मिल पाया था उससे हिंदू कॉलेज में, और तब मैं ये नहीं जान सका कि उसे वहां दाखिला मिला भी या नहीं। और मैंने बाद में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया था। हमारे पूरे मेल जोल में एक अविश्वसनीय बात यह रही कि हमने कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की, किसी भी तरह की, और ये परंपरा उस दिन भी कायम रही। अब शायद उससे मेरी मुलाकात कभी हो भी ना पाए, या हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर मिले जहां एक दूसरे से अनजान बने। अपना दामन बचाकर निकल जाना ज्यादा पसंद करें। अपनी उस पाक मोहब्बत को एक मूर्ता, एक इन्फेक्चुएशन या टीनेज लव करार देते हुए। वैसे अगर मैं चाहता तो अपने इस पहले प्यार की खामोशी को तोड़ सकता था। शुरुआत मैं कर सकता था, मगर वो भी तो कर सकती थी। खैर, कुछ ना हुआ
और हकीकत ये है कि मुझे इसका कोई खास अफसोस भी नहीं, क्योंकि मैं प्यार का पुजारी जरूर हूं, भिखारी नहीं जो कटोरा हाथ में लिए प्यार की भीख मांगता फिर। आप कहानी सुन रहे थे मेरे यानी संकल्प के साथ, जिसका नाम था खामोश प्यार। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप हमें रेडियो बूज के इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं।